संजय बेटा, तेरी बहन का फोन आया था, वो आने की कह रही थी। क्या बात हुई मम्मी, कुछ बात हो गई क्या? बात तो मुझे पता ना है, लेकिन फिर भी तुम मालूम कर लियो। चलो ठीक है, कोई नहीं, आ जाने दो उसको। तो मम्मी तुमने बहन से फोन पे नहीं पूछा क्या कि कोई बात तो ना हो गई? ना बेटा, उसने मेरे को तो कुछ फोन पे बताई ना, बस ये बोला मम्मी मैं आ रही हूँ। वैसे मम्मी बहन अकेली आ रही है या जीजा भी आ रहे हैं उनके साथ? अरे बेटा, जीजा तो आएगा ही, साथ में छोड़ के ना जाएगा उसे घर पे। अच्छा चलो ठीक है मम्मी, मैं ऑफिस निकलता हूँ अब, मेरा बैग लेके आ जाओ। अरे बेटा, आज ऑफिस की छुट्टी कर ले, तेरी बहन आ रही है इतने दिनों बाद। चलो ठीक है मम्मी, मैं फ़ोन कर लेता हूँ ऑफिस पे, या फिर लेट चला जाता हूँ। ठीक है, तू ऑफिस में फ़ोन कर ले और बोल दे मैं आज नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि बेटा इस घर का तू ही बड़ा है, अगर कोई बात हो गई तो संभाल तो लेगा। ठीक है मम्मी, मैं फ़ोन कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, कर ले फ़ोन। ठीक है मम्मी। अरे मेरा फ़ोन कहाँ है? ओहो, मैंने तो कमरे में लगा रखा है चार्जिंग पे। निकाल तो मेरा फ़ोन ले आना। अरे भैया, चंदू है तो सही, उससे कह दो, वो ले आएगा फोन। अरे चंदू। जी मालिक। अरे मेरा फ़ोन ले आना। आया मालिक लेकर। अरे जल्दी आजा, कहाँ रह गया? लो मालिक आपका फोन। मालिक आप फोन बहुत बोलते हो, अपना क्या चक्कर है? अरे चक्कर वक्कर क्या होता, तो अपने मालिक को फ़ोन भी नहीं दे सकता लाके? अरे मालिक कैसी बात कर रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे चंदू, मैं भी मजाक ही कर रहा था। ठीक है मालिक। जा अपना काम कर तू। अब देखो, छोटे वाले साहब ने यहाँ पे मोबाइल छोड़ दिया, फिर मुझे कहेंगे। पता नहीं दोनों मालिक कैसे हैं, फिर मुझ पे करते रहते हैं। अरे चंदू, अरे मैम साहब आप? मम्मी कहाँ है? मालकिन अभी अपने रूम में गई है। अच्छा, जाओ मम्मी को बुला लाओ। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय भी लाता हूँ और मालकिन को बुला के लाता हूँ। बैठो। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, और ठीक? और बेटा कैसी है? मैं अच्छी मम्मी, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, तेरे को देख के तो बहुत ही अच्छी हो गई मैं। और सुना? और सब बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ। और दामाद जी कैसे हो तुम? बस जी मम्मी जी, आपका आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया हूँ मैं भी। कुछ खाते पीते ना हो, बहुत कमजोर लग रहे हो। बस मम्मी जी क्या करें, घर की थोड़ी सी टेंशन रहती है। ऐसा क्या हो गया बेटा जो अभी से इतनी टेंशन ले रहा है? अरे मम्मी छोड़ो, इनकी माँ है ना, वही टेंशन देती रहती है। पता नहीं क्या दिक्कत है उनको, सब उनकी वजह से ही है। ऐसा क्या हो गया, क्या कर दिया इनकी माँ ने ऐसा? अरे कुछ नहीं मम्मी, वो आप छोड़ो। दोनों भाई कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। अरे बेटा बाहर गए हैं, आते होंगे। अच्छा, तब तक मैं पानी मंगाती हूँ चंदू से। चंदू, ओ चंदू! ये भी सुनता नहीं है, हरामी हो गया है। अरे पानी लिया, इसको भी तेरे भाई ने सर पे चढ़ा रखा है। कोई बात नहीं मम्मी, ले आएगा पानी। मैम साहब पानी ठंडा ठंडा। इतनी देर से क्या कर रहा था तू? वो मैं किचन की सफाई कर रहा था। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। तू बता क्या बात हो गई ऐसी? मम्मी क्या बताऊँ, मेरी सास है ना, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उससे। क्या परेशान कर दिया? कुछ बोलेगी भी, बताएगी भी? जीना हराम कर रखा उसने मेरा, क्या बताऊँ मैं आपको। क्यों, दामाद जी कुछ नहीं कहते? ये तो 24 घंटे अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहते हैं, ये क्या बोलेंगे उनको। आज तो मैंने तो साफ बोल दिया, या तो अपनी माँ को चुन लो या मुझे चुन लो, या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं। ऐसा ना होता बेटा, सब घर में लड़ाई होती है। मम्मी ऐसे ही होता है, अब आप मत बोलो। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हर घर में झगड़े होते हैं, ठीक है ना? ऐसे घर छोड़ के थोड़ी ना कोई आ जाता है। यार मम्मी प्लीज, अब मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, आप मुझे मत समझाओ। या तो इनकी माँ रहेगी उस घर में या मैं रहूंगी, ठीक है? अब मैं उस घर में तब जाऊंगी जब ये अपनी माँ को निकालेंगे या फिर ये नया घर लेंगे, तब तक मैं यहीं रहूंगी। और इनको रहना है रहे, वरना ये भी चले जाए। ऐसे ना बोलते, चल पानी पी, पहले तो दूर से चल के आई है, पानी पी, इतना गर्म ना हुआ करते। शांति मन से सोच ले, ठीक है? और ऐसे बात मत कर। यार मम्मी मैंने आपको बोला ना,
मुझे अब कुछ नहीं सोचना और। चल कोई बात ना है, तेरे लिए खाना लगवाती हूँ, भूखी होगी तू, ठीक है? थोड़ा सोच ले जब बात करियो। अभी गर्म है दिमाग, घर से लड़के आई है। दामाद जी थोड़ा तुम भी समझाओ अपनी माँ को, ठीक है? ऐसा ना करते, हर घर में झगड़े होते हैं। अभी ये बच्ची है, शादी हुई है, अभी नए नए घर गई है, इतना पता नहीं है इसे। थोड़ा समय दो इसे भी, संभल जाएगी। अरे मम्मी मैं तो इसे समझाता हूँ, भाई समझती नहीं तो मैं क्या करूँ। अब जैसा ही कहेगी वैसे ही करूँगा। मम्मी तुम्हें मैं बोझ लग रही हूँ क्या? इस घर में 2 दिन रह लूंगी तुम्हारा सारा राशन खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, गुस्सा मत कर, जो तुझे करना है वो कर, ठीक है? हाँ मम्मी। और ये 1 महीने से घर पे ही पड़े हुए हैं, ना कोई काम ना धंधा, पता नहीं नौकरी क्यों ढूंढते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आती इनकी। अरे ढूंढ तो रहा हूँ काम, जब नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ? तू तो मुझे ही कहती रह कर। पता है मुझे कितना काम ढूंढ रहे हो तुम, घर में पड़े रहते हो। अच्छा मैं घर में पड़ा रहता हूँ, तुझे पता है मैं काम ढूंढने जाता हूँ नहीं जाता? रोज डेली जाता हूँ मैं काम ढूंढने। तू तो अपनी अपनी चलाया कर, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। नहीं, जब तक मैं इस घर में रहूंगी ना तुम भी यही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे तुम, समझे? अरे बेटा क्यों लड़ रही है, मिल जाएगा काम। मम्मी ये इसी लायक है। अरे बेटा कोई बात नहीं है, दामाद है हमारे, आराम से रहने दे, ऐसे बात नहीं करते, ठीक है? अरे बहन आ गई तू? हाँ भाई आ गई। जीजा राम राम। राम राम भाई। राम राम जीजा जी। राम राम जी। और ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। और सुना बहन? सब बढ़िया भैया, आप बताओ। बस बहुत बढ़िया। और आपका काम कैसे चल रहा है? काम हमारा अच्छा चल रहा है। आपका भैया? बस मेरा काम भी बढ़िया चल रहा है। और जीजा तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अरे काम हो तब ना चले, कोई काम धंधा है नहीं, घर में बस सोते रहते हैं, मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं। अच्छा बहन, ऐसी बात है? हाँ भाई ऐसी बात है। अच्छा तो ये बात है। हाँ भाई ये बात है, और मैं नहीं जाऊंगी इस घर से जब तक ये अपना दूसरा घर नहीं ले लेते। अरे बहन कैसी बात कर रही है तू? तेरा ही घर है, जब तक तेरा मन करे जब तक रहे, और जब तक जीजा का मन करेगा जब तक जीजा रहेंगे। हाँ भाई। चल बेटा छोड़, परेशान मत हो, चंदू ने खाना लगा दिया होगा। चल खाना खाते हो, तुम भी मुंह हाथ धो लो, खाना खा लो, चलो। ठीक है मम्मी, चलो चल आ जाओ। अरे निशान तू एक बात तो बता, अब जीजा भी यहीं रहेंगे? अरे भैया 2-4 दिन की तो बात ही है, रहने दो। चलो कोई बात नहीं, आखिरकार जीजा है यार हमारे। हाँ और क्या, 2-4 दिन ही रहेंगे वैसे भी। बिल्कुल। अरे आर्यन, बहुत दिन हो गए हमें मैं यहाँ आए हुए, तुम कोई काम क्यों नहीं ढूंढते हो? यार काम ढूंढ तो रहा हूँ, जब नहीं मिल रहा काम क्या करूँ मैं, तू ही बता। दिख रहा है मुझे कितना काम ढूंढ रहे हो तुम। और एक बात बताओ, इतने दिन हो गए तुम ये एक ही टी शर्ट पहन रहे हो? यार क्या करूँ, तुझे तो सारी पता ही है, कपड़े कहाँ लाया हूँ मैं। 2-3 दिन निशांत की टी शर्ट पहने थे, फिर मुझे अच्छा से नहीं लगा यार, मैंने उसकी टी शर्ट वापसी कर दी। मेरी बेइज्जती करवाओगे क्या? मांग लो उनसे, क्या हो जाएगा? कौन सा वो मना कर देंगे? मेरे भाई है वो मेरे, और बहुत कमाते हैं, तुम्हारी तरह घर में नहीं पड़े रहते हैं। हितांशी अब तुम बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही हो मेरे साथ। बोलूंगी ज्यादा, करूंगी बदतमीजी, क्या कर लोगे बताओ तुम? हाँ क्या औकात है तुम्हारी जो मुझे कुछ बोल दो तुम? अरे निशांत हाँ भैया। तू एक काम कर, दुकान से जाके 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल लिया, दोनों भाई पियेंगे बैठ के। अरे भैया चंदू से कह दो ना, चंदू ले आएगा जाके। चलो ठीक है भाई। अरे चंदू जी मालिक। आना इधर। आया। एक काम कर, जी। दुकान पे जा और 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आ। ठीक है मालिक, जाता हूँ। अभी मेम साहब के साथ मैं थोड़ा काम करा रहा हूँ किचन में, उसके बाद जाता हूँ। ठीक है। अरे भैया एक काम करो ना, उसे ही भेज दो, वैसे भी वो घर में पड़ा पड़ा कर ही क्या रहा। अरे निशांत किसे कह रहा है तू? अरे किसे क्या कहता, कौन पड़ा रहे पूरे दिन घर में? जीजा ही पड़ा रहे, ना तो वो कुछ काम करता और ना ही कुछ। इससे बढ़िया जीजा से कह दो, वो ही ले आएगा जाके। कह तो तू सही रहा है निशांत, सी आवाज लगाता हूँ। अरे आर्यन, आर्यन इधर आइयो। जाओ देखो, शायद मेरे भाई बुला रहे हैं। किसी काम करनी है, बस मुफ्त की रोटी पिटवा दो इसको। देख रहे हो भाई,
कितनी चर्बी चढ़ रही है, आया ना अभी तक। हाँ जी बोलो। अरे एक काम करो, हमारे लिए जाकर कोल्ड ड्रिंक ले आओ दो। कोल्ड ड्रिंक? वो है तो नौकर तुम्हारा, वो ले आएगा। अरे वो नौकर ना है, भाई है हमारा, और वैसे भी वो घर का काम करे, तो इससे बढ़िया कोल्ड ड्रिंक तुम ही ले आओ। तुम घर में करते ही क्या हो, वैसे भी पूरे दिन पड़े ही तो रहते हो, कौन सा तुम्हारे बिजनेस चल रहे हैं। अरे निशांत, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? आखिरकार जीजा हूँ मैं तेरा। अरे जीजा है तो क्या हुआ, ठीक तो कह रहा है ये, जा नहीं सकता क्या तू? जा ले आप जाके। चलो ठीक है, जा रहा हूँ। लाओ पैसे दे दो मुझे। पैसे? अरे क्या तेरे पास 100-200 रुपए भी नहीं है? घर से खाली आया था कि बिल्कुल? अरे भैया कैसी बात कर रहे हो तुम, अगर इसके पास पैसे होते तो ये कपड़े ही ना पहन लेता दूसरे। वैसे भी इनने 2-3 दिन पहले भी मेरी टी शर्ट पहन रखी, जब मैंने कही जब जाके उतारी है इसने। अरे यार निशांत, हमने भी अपनी बहन की शादी किस कंगाल से करा दी। सही कह रहे हो भैया, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी बहन की शादी करा के इससे। ये लो 200 रुपए और पेप्सी की बोतल ले आओ, जो बचेंगे खुद रख लियो। ठीक है, जा रहा हूँ। ठीक है। भैया सही कराना मैंने उसके साथ। हाँ निशांत, बिल्कुल सही किया तुमने यार, हद भी तो होती है किसी चीज़ की। घर में ही पड़ा रहता है, खा रहा है, पी रहा है, मस्ती कर रहा है, कुछ काम धंधा भी नहीं ढूंढता। अरे भाई, तुम्हारे जीजा कहाँ है? अरे बहन, उनसे ना हमने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है अभी। अच्छा। कोई दिक्कत तो ना है? अरे नहीं नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मंगवा लिया करो, घर में तो रहते हैं वो। वैसे निशांत, एक बात बोलूं भाई? हाँ बहन बोलो। इतने दिन से वो घर में है, उनका काम धंधा भी नहीं चल रहा, और वो अपने घर से कपड़े भी नहीं लाए। अपने थोड़े कपड़े दे दियो उसको। अरे बहन, मैं भी तो उनसे यही बात कहता हूँ कि तुम इतने दिन से एक ही जोड़ी कपड़े पहन रहे हो, मेरे कपड़े ले लो, पर वो ही मना कर देते हैं, कहना ना मैं ना पहनूंगा ऐसा किसी के कपड़े। अब बताओ मैं क्या करूँ फिर? अच्छा, उनने मना किया तुम्हें? और नहीं तो क्या। आने दो ने, मैं पूछती हूँ उनसे। चलो बहन कोई बात नहीं, तू अंदर चली जा। ठीक है भाई। हितांशी, बेटा उनका काम लगा या नहीं लगा? अरे मम्मी, कहाँ लगा? उस आदमी का काम नहीं लगेगा, वो तो घर में बैठ के हराम की तोड़ेगा। रोटी मिली रही है खाने को, रहने को घर मिल ही रहा है, क्या करेगा काम करके वो? अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते, आदमी है तेरा, लग जाएगा काम। हाँ, मैं भी देखती हूँ कब लग रहा है काम। तुमने तो जिंदगी खराब कर दी है मेरी, उससे शादी करवा के। अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते, घर वाला है तेरा, शादी करी है हमने, ठीक है ना? और थोड़ा तरीका सीख बोलने का, मेहमान है इस घर के। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, अब तुम मुझे मत समझाओ। आ गए तुम? हाँ। तुम एक बात बताओ, जब मेरा भाई तुम्हें कपड़े दे रहा है तो तुम मना क्यों कर रहे हो कपड़े लेने से? भाई कपड़े दे रहा है? उसने तो नहीं दिए मुझे कोई भी कपड़े, मैंने तो मांगे थे उससे, उसने वापसी मांग ली थी गैली। अच्छा, अब तुम झूठ बोलना भी सीख गए यहाँ आके। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मतलब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? अच्छा, मेरा भाई झूठ बोल रहा है और तुम सच बोल रहे हो? रहने दो, मुझे पता है कि कौन कितना झूठा है और कौन कितना सच्चा है। अरे बेटा रहने दे, बस बहुत हो गया, ठीक है ना? इतना भी जलील नहीं करते किसी को। मम्मी बस करो, मैंने आपको कितनी बार बोला है, मुझे मत समझाया करो कुछ, मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अरे बेटा जाओ, तुम बाहर जाओ, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है इसको, बोले जा रही है जो मुंह पे आ रहा है। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रहा हूँ। इसी लायक है ये, तुम भी बोला करो उसको। अरे बेटा इस तरीके से नहीं बोलते जैसे तू बोल रही है। चंदू, ओ चंदू, सुबह तो नजर आ रहा था, शाम से नजर नहीं आ रहा है, आखिर ये चंदू गया कहाँ? चंदू, ओ चंदू, पता नहीं। अरे मम्मी किस आवाज मार रही हो? चंदू को आवाज लगा रही हूँ, सुबह से तो घर में ही था, शाम को पता नहीं कहाँ निकल गया है। अरे मम्मी, चंदू की तो आज हमने छुट्टी कर दी। छुट्टी कर दी? पर क्यों? आज से बस वो काम पे नहीं आएगा। काम पे क्यों नहीं आएगा? अरे जीजा है ना, जीजा से करवा लेंगे काम। अरे बदतमीज, तू कह क्या रहा है? घर के जमाई से काम करवाएगा? अरे तो मम्मी क्या हो गया फिर, वैसे भी तो पूरे दिन घर में ही पड़ा रहा है, और घर का काम भी कर लेगा तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, हराम की तोड़ता रहा पूरे दिन घर में। ठीक तो कह रहा है मम्मी ये,
अरे तुम दोनों हो गए हो बदतमीज, घर के जमाई की इज्जत भी करनी आती है तुम्हें? अरे मम्मी बस करो, बहुत साइड लेने लगी हो तुम इनकी। सही तो कह रहे मेरे भाई, दिन भर तो घर में पड़ा रहता है वो, 2-4 दिन चंदू को भी रेस्ट दो, ये काम कर लेंगे। देख बेटा, तू ठीक नहीं कर रही है, ठीक है ना? अभी भी समय है, सुधर जा तू। वो इस घर का जमाई है, वरना तू एक दिन बहुत पछताएगी। अरे मम्मी फिर तुम ज्ञान देने लग गई, मुझे अपना ज्ञान मत दो, मेरे पास बहुत दिमाग है। अरे बेटा वो तो है ही ऐसी, तुम तो सुधर जाओ, तुम तो ऐसा मत करो, आखिर वो इस घर का जमाई है, इज्जत है हमारी। अरे मम्मी तुम्हें नहीं पता हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तुम्हें बाद में बताएंगे। बेटा बाद में बताएगा, अभी बता दे क्या बात हो गई ऐसी जो उसके साथ ऐसा हो रहा है? अब बेटा तू ही बता दे। मम्मी हम बाद में ही बताएंगे तुम्हें, आ निशांत चलते हैं। चलो बहन, हाँ भाई। चंदू तो यहाँ पे है नहीं, तो ऐसा कर जीजा को बोल के 2 कप चाय बनवा दे। अरे भाई ये भी कोई बोलने वाली बात है, अभी बनवाती हूँ। आर्यन, आर्यन, हाँ सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? बहरे हो गए हो? हाँ बताओ क्या काम था? जाओ जाकर चाय बना के लाओ हमारे लिए। हितांशी, ये क्या बोल रही हो तुम? आज मेरी इतनी औकात रह गई कि मैं चाय बनाऊंगा? और क्या औकात है तेरी? दिन भर तो घर में बैठा बैठा हराम की रोटी तोड़ता रहता है। अब तेरे को 4 कप चाय बोली, वो भी तेरे से बनाई जा रही है। 4 कप चाय बना लेगा तो घट नहीं जाएगा। चल जा, जाकर चाय बना के ला। बस दुनिया भर की बातें बनवा दो इनसे, जा ना। बहुत काम हो रहा है सच में। अरे बहन कहाँ रह गई? इतनी देर हो गई, चाय नहीं बनी किससे? अरे आर्यन, कहाँ रह गए? चाय बन रही है, फिर की खिचड़ी। लाया इतना टाइम लगता है तुम्हें चाय लाने में? यार, ला तो रहा हूँ, बना ही रहा था चाय, मैं खाली तो बैठा नहीं था वहाँ। क्या हो रहा है ये? क्या कराया जा रहा है इनसे? क्या करवा रहे हैं? चाय तो बनवाइए। चाय बनवा रही है तू? हैं? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मेरी क्या गलती है इसमें? ये इस घर के जमाई है, नौकर नहीं है। तुम तीनों कान खोल के सुन लो। हरकतें नौकर वाली हैं इसकी, ना कोई काम करता है ना कहीं काम ढूंढता है ये। तो इससे चाय बनवाओगे तुम? इसी के लायक है ये, घर में रहता है 4-5 काम कर लेगा तो घट नहीं जाएगा ये। आपने इसको सर पे चढ़ा रखा है इतना। अरे तुम तो इससे बड़े हो ना, समझा सकते हो, तुम्हारी छोटी बहन है। ये तो है ही ऐसी, तुम दोनों तो समझा सकते हो ना इसे कि तुम दोनों भी इनके साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हो। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये जो भी कर रहे हैं ना मेरे साथ, इन्हें करने दो। अब मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़ के। बेटा तू इसे माफ कर दे, इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रही हूँ। इसे छोड़ के मत जा बेटा, तू इसे छोड़ के मत जा। नहीं मम्मी जी, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? जो ये मेरे साथ कर रही है ना, सही कर रही है, कोई बात नहीं। अब मुझे मत रोको मम्मी जी, मुझे जाने दो। नहीं जीजा जी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी कुछ गलती हमारी बहन की है। और हाँ, ये जो कुछ भी करा था ना, ये सब हमने जानबूझ के करा था ताकि हमारी बहन को सबक मिल जाए और ये तो मैं लेके यहाँ से चली जाए। लेकिन हमें क्या पता था, हमारी बहन में बिल्कुल भी अकल नहीं है, सारी गलती इसी की है। हाँ जीजा जी, ये सही कह रहा है। जीजा जी हमें माफ कर दो, जो भी हमारे से गलती हुई है, हमने अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए सब किया है। अच्छा बेटा, तुमने इसके लिए ये सब किया? हाँ मम्मी, हमने जो भी कुछ करा ना, सब अपनी बहन के लिए करा ताकि हमारी बहन को सबक मिल जाए। लेकिन मम्मी जी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बिल्कुल भी नहीं सुधरी। ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं भाई, तुमने जो भी किया मेरे लिए किया, लेकिन ये नहीं सुधरी तो मेरे इस घर में रहने का
कोई मतलब नहीं बनता, मैं जा रहा हूँ। नहीं आर्यन, नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। प्लीज आर्यन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। अब जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगी, जहां ले जाओगे वहां जाऊंगी, जहां रखोगे वहां रहूंगी मैं, लेकिन ऐसे मुझे छोड़ो मत, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। बेटा मेरी बेटी को एक मौका और दे दे, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी ये। हाँ आर्यन, मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे एक मौका दे दो, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे। ठीक है तानसी, मैं तुम्हें एक मौका और दे देता हूँ, लेकिन तुम्हारे कहने पे नहीं, तुम्हारी माँ के कहने पे। और हाँ, अब इतनी बेइज्जती के बाद मैं इस घर में नहीं रहूँगा तानसी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा, मेरी माँ के पास। हाँ आर्यन, तुम जहाँ रखोगे मैं वहाँ रहूंगी, और तुम्हारी मम्मी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, और ना ही मैं उनको परेशान करूंगी, पक्का आर्यन। बेटा मैं तो ये चाहती हूँ तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और दोनों मिल के रहो। अरे रोहित, तुम ऐसे अचानक कैसे? हितांशी, मुझे ना तेरी बहुत याद आ रही थी, मैं आ गया उससे मिलने। अच्छा चलो सही किया, मैं बोर हो रही थी आज। रुको मैं पानी मंगवाती हूँ। लालू, एक गिलास पानी लाना। जी मालकिन लाया। और कैसे हो तुम? तो मैं एकदम बढ़िया, तू बता कैसी है? देखो जैसे हूँ आपके सामने हूँ। और बताओ क्या हाल है? लो मालकिन, आपने पानी मंगाया। इनको दो। वैसे मालकिन, ये कौन है? अरे तुम इन्हें पहचानते नहीं क्या? नहीं मालकिन। अरे ये मेरे चाचा का लड़का है, भाई है मेरा, कहीं तुम गलत समझो। अरे नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं। चलो जाओ, जाकर चाय बनाओ। ठीक है मालकिन। हितांशी, ये नौकर का नया रखा है क्या घर में? हाँ ये नया रखा है, पिछले महीने दूसरा था, ये नया है, इसलिए इसे पता नहीं है कि तुम कौन हो। अच्छा है, इसे नहीं पता। अच्छा हितांशी, आर्यन कहाँ है? वो तो ऑफिस गए हैं। ऑफिस गए हैं? अच्छा हितांशी, मैं क्या कह रहा था, मेरे साथ तू बाहर चल, मुझे कुछ सामान लेना, तू भी अपने लिए कुछ ले लियो। हाँ वैसे भी मैं बोर हो रही हूँ, बाहर ही चलते हैं। ठीक है तो चलो फिर। चलो। अरे मालकिन, आप लोगों ने चाय बनवाई है, आप लोग कहाँ जा रहे हो? चाय तो पीते जाओ। अरे वो मैं बाहर जा रही थी, तो एक काम कर, ये चाय तू पी, और आर्यन आए ना तो उन्हें बोल देना मैं बाहर गई हूँ, ठीक है? ठीक है मालकिन। और घर का थोड़ा बहुत काम वाम कर लो, ये नहीं कि बैठे रहना। ठीक है मालकिन। चले? वैसे तुम्हें क्या सामान लेना है? सामान? मुझे कोई सामान वामान नहीं देना, वो तो तुम्हारा नौकर आ गया था, मैं तो उसके सामने बोल दिया कि सामान लेना। अच्छा, मेरा मन तो बस तुमसे मिलने का था। अब मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम मुझे सामान दिलाओगे? दिला दूंगा माँ, तुम चलो तो। अच्छा क्या दिलाओगे ये बताओ। जो तुम कहो। पहले हम कुछ खाने चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या लेना है मुझे। अभी पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला, तो वहाँ की मोमोज खिलाता हूँ। हाँ चलो, उसके बाद आइसक्रीम भी। अभी आई नहीं। लालू, जी मालिक। एक गिलास पानी ले गई हो? जी मालिक, लाया। लो मालिक पानी। तानसी कहाँ है? मालकिन तो बाजार तक गई है। मार्केट गई है?
बाजार। अच्छा बाजार। बाजार गई है? हमेशा तो मेरे साथ बाजार जाती है, आज अकेली चली गई। नहीं मालिक, एक लड़का आया था। लड़का? जी मालिक, उन्हीं के साथ गई है बाजार वो। अच्छा, कौन था वैसे? पता नहीं मालिक, मैंने पूछा था तो मुझे बता रही थी कि ये मेरे भैया है। हाँ हाँ, वो रोहित होगा, उसका भाई है वो, चाचा का लड़का। हाँ मालिक, तुम ठीक कह रहे हो। हाँ चल ठीक है, ले पानी ले जा। खाना बना दिया तूने? बस वो मालिक, मैं अभी खाना ही बना रहा था। जा जाके खाना बना। ठीक है मालिक। यार ऐसे तो कभी नहीं जाती काम से मेरे बिना, पता नहीं क्या हो गया उसे। अरे सो रहे हो क्या? हाँ यार बहुत थक गया था, वैसे ही आँख लग गई। और आ गई तुम? हाँ आ गई मैं। कहाँ गई थी? बस यहीं गई थी थोड़ी शॉपिंग करने। आज तो मेरे बिना ही चली गई। अरे वो रोहित आ गया था ना, बताया ना मैंने आपको, मेरी चाची का लड़का, उसके साथ चली गई थी। ठीक है कोई बात नहीं। वैसे लालू ने खाना वाना बना लिया? हाँ मैंने बोला तो है, वैसे खाना ही बना रहा है वो। ठीक है तो अंदर चलो, मुंह हाथ धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। चलो ठीक है। वैसे यही क्या ले आई तुम? अरे कुछ नहीं, बस सूट लाई हूँ। चलो। आओ सोनिया। आर्यन, ये कौन है? कौन है? बीवी है मेरी, दिख नहीं रही? फिर मैं कौन हूँ? तुम भी मेरी बीवी हो? आर्यन, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ? एकदम सही बोल रहा हूँ। मैं इससे प्यार करता था, तुम शादी की। हाँ, मैं भी इनसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने भी इनसे शादी कर ली। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई एक शादीशुदा मर्द से शादी करते हुए? हाँ? अरे आर्यन, तुम अंदर चलो, इसके बिना फालतू में मुंह मत लगो। तू औरत है या डायन है? हाँ? तुझे शर्म नहीं आई एक औरत की जिंदगी खराब करते हुए कि मैं कैसे एक शादीशुदा मर्द से शादी कर रही हूँ? कान से बिल्कुल चुप। अब मैंने इससे शादी कर ली है, अब ये मेरी पत्नी है, इसके बारे में मैं एक बात नहीं सुनूंगा तेरे से, ठीक है? जब तुम इससे प्यार करते थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? बताओ मुझे। चुप, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। सोनिया चलो अंदर। लालू जाके हम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बनाओ, कमरे में ले आना। हट। ये क्या कर दिया आर्यन ने? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसे निकलेंगे, ये ऐसे मेरे सामने ही किसी और से शादी कर लेंगे और इस घर में ले आएंगे। मतलब इनका चक्कर चल रहा था और पता नहीं कितने टाइम से चल रहा होगा। मैं अभी रोहित को फोन करती हूँ, उन्हें यहां बुलाती हूँ, वो ही कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। हाँ हेलो रोहित। रोहित तुम कहाँ हो? रोहित तुम जहां भी हो जल्दी घर आ जाओ। ऐसी क्या बात हो गई? परेशान क्यों? तुम पहले घर आ जाओ, फिर मैं सब बताऊंगी। ठीक है माँ। हाँ आर्यन,
यार तुम्हारी बीवी कितना बोलती है, दिमाग खा के रख दिया उसने। अरे कोई बात नहीं सोनिया, वो तो ऐसी बोलती रहती है, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें जो भी खाना हो जो भी पीना हो मुझे बताओ, मैं ला के दूंगा। मैं ना यहाँ पे उसकी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। सोनिया तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी, 2-4 दिन में अपने आप समझ जाएगी। वो नहीं समझेगी तो मैं समझा दूंगी। पर बात तो ये है ना आर्यन, तुम ऑफिस चले जाओगे, वो कहीं मेरे साथ बदतमीजी ना करने लग जाए। अरे सोनिया तुम क्यों टेंशन ले रही हो? वैसे ही हमारे घर में नौकर है, तुम्हें जो भी चाहिए होगा ना उसे बता देना, और अगर वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगी तो मैं आते के साथ ही उसे ठीक कर दूंगा। हाँ चलो ठीक है, लालू अभी खाना बना रहा होगा, तुम खाना वाना खा के आराम कर लेना। ठीक है आर्यन। वैसे तुम खुश तो हो ना मुझसे शादी करने के बाद? हाँ आर्यन, मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं कितनी देर हो गई, ये कहाँ रह गए। और ये दोनों अंदर कमरे में क्या कर रहे हैं? आ गई तुम? हितांशी, क्या बात होगी? तुम कैसे परेशान थी? तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज आर्यन दूसरी शादी करके एक लड़की को ले आया। दूसरी शादी करके लिया? हाँ, और वो मुझसे बहुत उल्टा बोल रहा था। अरे ये क्या कह रही हो? तुम सच बोल रही हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो मालकिन अब गर्मा गर्म चाय। अच्छा हितांशी, वैसे एक बात बताओ, ये चीजें ठीक नहीं हो गई? वैसे भी तो तुम डाइवोर्स लेने वाली थी ना, अब वो शादी कर लाया तो हमारे लिए अच्छा हो गया ना। रोहित, ये तुम क्या बोल रहे हो? शादी कर लाया वो बात अलग है, लेकिन वो मेरे सामने शादी कर ली उसने, यहाँ तक कि इस घर में ले आया उसको, वो भी मेरी आंखों के सामने। तो हितांशी, हम भी उनके सामने शादी कर लेंगे ना, उनको बोल दो कि मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा। रोहित प्लीज चुप हो जाओ तुम। अरे मालकिन, इसे तो आप अपना भाई बताते थे, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ए नौकर, चुप कर। इस घर में काम करने आया ना, चुपचाप काम कर, अपनी पगार ले और निकल, समझा? ज्यादा चोट चलाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। नौकर है, नौकर बंद कर रहा है। कितनी जबान चलती है तुम्हारे यहाँ नौकरों की। हाँ, अपनी औकात भूल जाते हैं ये लोग। उसने रखा है इसको। चल जा भाई अब। अच्छा हितांशी, अब क्या करना है? अरे यार तुम बैठो अभी, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। मैं देख के आती हूँ वो दोनों क्या कर रहे हैं। हाँ जाओ, देख के आओ। मेरी बात तो तुम्हें समझ में आ नहीं रही है ना, अब भी आर्यन 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 करी जा रही है। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। चल भाई, ये तो सही हो गया। वैसे भी ये तलाक तो दे नहीं देते, अब तो तलाक देगी, मेरा काम तो हो गया। यार आर्यन, अभी तक लालू ने कुछ बनाया नहीं है खाने के लिए। बना रहा होगा। आर्यन बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों? यहीं कर मुझसे बात, मेरी बीवी के सामने। 2 मिनट की बात है, बाहर चलो, कुछ जरूरी बात है। मैं कोई बार बार नहीं आने वाला, जो बात करनी है यहीं कर मेरी बीवी के सामने। थोड़ी देर पहले आई हुई तुम्हारी ये बीवी हो गई अब, और मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ। अरे मैंने कब बोला कि तू मेरी कुछ नहीं है? तू भी मेरी बीवी है और ये भी मेरी बीवी है। क्या हो गया? दोनों एक साथ रह लो ना प्रेम से। ये भी तो दिक्कत नहीं मान रही, तो तू क्यों मान रही है? अच्छा, मतलब तुम बाहर नहीं चलोगे? देख, जो ये बात करनी है ना इसी के सामने कर ले, मैं बाहर नहीं आ रहा। आर्यन, ये तुमने ना मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं करा। अरे मैंने क्या बुरा कर दिया तेरा? मैं इससे प्यार करता था तो मैंने इससे शादी कर ली। अरे ये भी तो तैयार है तेरे साथ रहने के लिए, दोनों रह लो ना एक साथ बहनों की तरह। मुझे है दिक्कत, क्योंकि मैं तुम्हारी और इसकी तरह बेशर्म नहीं हूँ। तुम्हें नहीं चलना ना बाहर, मत जाओ। क्या है ये? तुम इसे झेल कैसे रहते अब तक? क्या करूँ यार, झेलना पड़ रहा है, इसलिए तुमसे शादी करी है। हितांशी, क्या बात हुई अंदर?
क्या बताऊं, वो तो अब मेरी बिल्कुल सुन ही नहीं रहा। तो सही तो है, मैं तो पहले भी कह रहा था, तुम ही लग रही थी आर्यन आर्यन आर्यन। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, बहुत हो गया इसका, अब कुछ ना करना ही होगा। अरे वैसे करोगी क्या, ये तो बता दो। करना क्या है, जैसे उसने शादी कर ली अब हम भी शादी करेंगे। हितांशी, तुम्हें अंदर आर्यन बुला रहे हैं। क्यों, अब क्यों बुला रहे हैं? मैं नहीं आ रही। वैसे ये कौन है? ना ही पूछो तो अच्छा है। नहीं फिर भी ये है कौन? जैसे आर्यन तुम्हारा आदमी है ना, वैसे ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इससे शादी करूंगी अब। अच्छा, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो तुम भी खुश रहो और हमें भी खुश रख दो। तुम हमसे जल क्यों रही हो? तुम्हें उससे क्या मतलब? मैं कभी भी शादी करूं, तुमने तो कर ली ना इससे। तुम अंदर बुलाया, अंदर क्यों नहीं आया अब तक? क्यों सुनो मैं तुम्हारी, तुमने मेरी सुनी? रोहित, तुम कब आए? अभी आया मैं। अब अंदर आ रही हो, नहीं आ रही? नहीं आऊंगी मैं अंदर। क्या कर लोगे? क्यों वैसे बात क्यों कर रही है मुझसे? चलो तो अब मैं तुम्हें हकीकत बता ही दूं। ये है ना रोहित, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा कोई भाई नहीं है, समझे? और जैसे तुमने इससे शादी की है ना, मैं भी इससे बहुत जल्द शादी करूंगी और तुम्हारी आंखों के सामने करूंगी। वाह तानसी वाह, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मुझे विश्वास नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। ये सब तो मैंने एक नाटक रचा था। ये कोई मेरी वाइफ नहीं है, ये मेरी एक कॉलेज फ्रेंड है। ये सब मैंने तुम्हारा सच उगलवाने के लिए करा, और जिसे तुम अपना भाई बताती हो वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुमने इतने बड़े धोखे में रखा मुझे हितांशी, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। आर्यन, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ हितांशी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और हाँ, सुनना चाहती हो सब मैंने कैसे करा, तो सुनो। अच्छा हितांशी, हाँ बोलो। कितना अच्छा पार्क है ना। हाँ, पार्क तो बहुत अच्छा है। अब थोड़ी देर यहाँ बैठे। नहीं, मुझे लेट हो रहा है। प्लीज ना, थोड़ी देर बैठता है। चलो ठीक है, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। अच्छा हितांशी, हाँ बोलो। एक बात पूछूं? क्यों नहीं, जरूर पूछो। यार पार्क में आके कितना अच्छा लगता है, हवा भी कितनी अच्छी चल रही है। अरे ये तो आर्यन की वाइफ लग रही है, ये यहाँ क्या कर रही है? और ये कौन है, ये किसके साथ बैठी हुई है? ये भी बिना पूछने की बात है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, और मुझसे शादी कब करोगी और कब छोड़ोगी अपने हस्बैंड को? सही टाइम आने दो, सब मैनेज कर लूंगा। उसको भी बहुत जल्द डिवोर्स दूंगी मैं। चलो देखता हूँ मैं भी, तब तक तो मुझे डिवोर्स देती है। तुम बस मेरा ही पागल कर। अरे बाबा, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? बस थोड़े दिन और रुक जाओ, मैं उसको डिवोर्स दूंगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और खुशी से रहेंगे। तो ठीक है हितांशी, अब चलता है फिर। हाँ, टाइम भी ज्यादा हो गया है, चलते हैं। अरे आर्यन, सोनिया तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। लेकिन तुम कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आऊँगा सोनिया, ऑफिस से ही आ रहा था बस। अच्छा, ऑफिस से आ रहे हो? हाँ, तुम बताओ तुम्हें क्या काम था? यार आर्यन, तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो।
मैं ना पार्क से जा रही थी, तो पार्क में ना तुम्हारी वाइफ और एक लड़का बैठ के पता है कैसी कैसी बातें कर रहे थे। कैसी? तुम्हारी वाइफ हितांशी ये बोल रही थी कि मैं आर्यन को तलाक देके तुमसे शादी कर लूंगी। अरे नहीं नहीं सोनिया, मानता हूँ तुम मेरी पक्की फ्रेंड हो, लेकिन यार तुम हितांशी के बारे में ऐसा मत बोलो, ऐसी नहीं है वो। आर्यन मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, तुमने उस लड़के को देखा? कैसा था वो लड़का? हाँ मैंने देखा है, वो हाइट में तो तुम्हारे जैसा है और उसकी सेविंग भी है, हैवी हैवी सी, और उसका रंग भी गोरा है। अरे सोनिया, वो तो उसके चाचा का लोंडा है। तुम भी यार बिना फालतू की शक कर लो किसी पे भी। आर्यन, अगर वो उसके चाचा का लड़का होता तो वो उससे ये क्यों बोलता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हितांशी भी ये बोल रही थी कि मैं आर्यन को तलाक देके मैं तुमसे शादी कर लूंगी। आर्यन मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बात का यकीन करो। देखो सोनिया, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं हितांशी पे बहुत विश्वास करता हूँ, ठीक है? तुम झूठ मत बोलो मेरे से। आर्यन, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है? एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखो, जो मैं कहती हूँ बस तुम वो करो, फिर देखना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सोनिया, तुम कहती हो ना तो मैं तुम पे विश्वास कर लेता हूँ। बताओ क्या करना है? आर्यन, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। ठीक है। ठीक है, बाय। तो ये थी सारी कहानी हितांशी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आर्यन, मुझे माफ कर दो, मुझसे पता नहीं ये गलती कैसे हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। हितांशी, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। ऐसे मत बोलो प्लीज, मुझे बस एक चांस दे दो। हितांशी, तुम्हारी गलती माफ करने लायक ही नहीं है। मैं चाहकर भी तुम्हें पूरी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगा हितांशी। बस मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, चले जाओ मेरा घर छोड़ के। आर्यन प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ हितांशी, चली जा यहाँ से, चली जा, वरना तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी आज ही। चली जा प्लीज, चली जा यहाँ से, जा। प्लीज आर्यन, मुझे बस एक लास्ट चांस दे दो प्लीज। बस हितांशी, अब मुझे गुस्सा मत दिलवा, चली जा मेरी नजरों के सामने से, या तो धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूं। जा, चली जा यहाँ से। और हाँ, तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? तू भी निकल मेरे घर से। आर्यन, जो मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा घर तुड़वा दिया। नहीं सोनिया, तुमने तो बहुत अच्छा किया। अगर मैं पूरी जिंदगी इसी के साथ रहता, इसी धोखे में रहता, कि तो मुझे पूरी जिंदगी इसी धोखे में रखती। सही है, मेरी आंखें जल्दी खुल गई सोनिया, तुम्हारी वजह से। मुझे तो तुम्हारा ही धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू सोनिया, थैंक यू सो मच।